हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, यानी कि अगर आपके रिलेशन में आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मौजूद है, तो आपके पर्सन का जो फाइनल डिसीजन है वो किसके लिए होने वाला है, आपके लिए या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। किसके लिए रहेगा आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला किसके लिए होगा। चेक कर लेती हूँ गाइज आज की इस रीडिंग में क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं। स्टार्ट कर लेती हूँ आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है गाइज वो आपके लिए लूँगी, देन मैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जनरल बेसिस का है, प्रेडिक्शन जनरल तरीके से देखेगा एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो आपको जब भी ये टैरो कार्ड रीडिंग मिलती है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। स्टार्ट कर लेती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, मेरे पास में सबसे पहले गाइस जो एनर्जीज आई है वो जस्टिस की एनर्जीज आई, यानी कि सबसे पहले आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए आई हैं वो जस्टिस की एनर्जीज है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है मेरे पास में, जो कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं साइन आज मुझे यहाँ पर मिला है कि अगर आपके रिलेशन में आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त मौजूद है और ये रीडिंग कहीं ना कहीं अगर आपको मिली है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है आपको कि बहुत जल्द वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशन से जाने वाली है। बहुत जल्द आप और आपके पर्सन एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आने वाले हैं और फिर से आपका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगा, आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। आगे की एनर्जीज लूँगी गाइस। सबसे पहले मेरे पास में जो एनर्जीज आई है जस्टिस की एनर्जीज आई हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत एनर्जीज है, ब्यूटीफुल साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर अपने रिलेशन में आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ से जल्दी से चली जाए तो मुझे यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज मिली है आपके लिए। गाइस कमेंट करके बताया कीजिए कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट होती है आपके साथ में। फ्यू मोर एनर्जीज को मैं लूँगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और क्या कुछ आ रही है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके पर्सन की, कि आप कहीं ना कहीं इनकी फाइटिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। किस लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी? सबसे पहले जस्टिस की एनर्जीज आई जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, बट सेकेंडली एनर्जीज जो मेरे पास में आई है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक अग्रेसिव में मुझे गुस्से की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं कुछ। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल फीलिंग्स भी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। एंड ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करूंगी इन एनर्जीज को। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है कि शायद आपके जो पर्सन है ना, अब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में आ गए। मतलब उनके मन की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, जो मुझे करंट सिचुएशन मिल रही है, करंटली फीलिंग्स आपके पर्सन की जो करंटली एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की इस वक्त जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए फैसले लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे जुड़े पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पूरी तरीके से इनका दिमाग का, इनका मन कहीं ना कहीं जिस भी तरफ लगा हुआ है ना, जिस भी ओर लगा हुआ है इस वक्त इनका माइंड, वो आप है। आपके सिवा शायद इस वक्त ये पर्सन कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब इनके माइंड में और कुछ भी नहीं आ रहा है। इनका करियर हो, फाइनेंस हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई अदर रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मतलब अब इनको और कुछ भी चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो है चीज़ें कह नहीं पा रही, क्योंकि अब शायद ये सोचते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ इनको जो है एक फाइनल डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, जल्द से जल्द देना है, जिसके लिए मुझे एफर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं टाइम को मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन को अब टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। जो आपके और इनका जो रिलेशन है हो सकता है काफ़ी ईयर्स का हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पुराना नज़र आ रहा है, काफ़ी ईयर्स का रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मन में एक फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ये रिलेशन उनसे टूट ना जाए, कहीं इस रिलेशन से आपसे कहीं वो बहुत दूर ना चले जाएं। इस चीज़ का मुझे उनके मन में अब डर नज़र आ रहा है, फियर नज़र आ रहा है, जिसको लेकर पास्ट में पिछले कुछ दिनों से वो सोच रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है
सीरियसली सोच रहे थे मैच्योर एनर्जीज से, बट अब वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों से सोचना नहीं चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज, आप में से कुछ लोगों की पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है मेरे पास में, कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी गलती थी, उनकी गलती थी, किसने मिसगाइड कर दिया, क्या कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। या फिर आप इतना ज़्यादा उनका कहीं ना कहीं ख्याल रखते थे, आप इतना ज़्यादा उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी परवाह करते थे, शायद आप उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते थे जिससे उनको हेल्प मिलती थी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट अब उनकी सिचुएशन क्या हो रही है कि शायद अब वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं अपनी लाइफ में अब वो हार ना जाएं आपके बिना, कहीं वो अपने अधूरे ना रह जाएं अपनी लाइफ में। सो एक अकेलापन, एक अलोन मैं देख रही हूँ एनर्जीज उनकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आप में से वही कुछ लोगों की जो पर्सन है जो इन्हीं एनर्जीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं या फिर उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं अब उनको सोचने विचारने का समय नहीं है। अब सिचुएशन है, अब जो सिचुएशन है, अब कहीं ना कहीं जो कंडीशन आ गई है कि वो स्टेप लेना चाहते हैं। सो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मन में गिल्ट तो है, बट अब उनको ये महसूस हो रहा है कि भले ही उनकी गलती थी, कहीं ना कहीं इस बात को आपके पर्सन के मन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब ये पर्सन तैयार है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, कि हाँ मुझे अपने पर्सन की लाइफ में अब समय आ गया है कि लौट जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सो ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की आ रही है। सो हो सकता है गाइज आपके पर्सन आपसे मूव ऑन होकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अब ये पर्सन इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, कि शायद अब ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपके फेवर में जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं, कि आपके फेवर में जो है डिसीज़न हो, आपको अपनी लाइफ में जो है ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ में, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपके प्रति बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि नहीं मुझे तो अपने जो प्रोमिसेस हैं उसको पूरा करना है। किसी को ड्रीम दिखाए हैं मैंने, किसी को मैंने प्रोमिसेस किए हैं, उन्हें मैं बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकता। कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज भी मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लेकर इस वक्त लवली एनर्जीज में भी हो सकते हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा जो है आपको समझ रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में कहीं ना कहीं बढ़ गई है। सो ये एनर्जीज मुझे इनकी मिल रही है आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ ओके आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या कुछ आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके सो 4 ऑफ वैंड्स। ओके सो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। वैंड्स मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रगल इनकी एनर्जीज में नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हैप्पी की एनर्जीज तो बहुत दूर की बात है, कि आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में है, अग्रेसिव में है। नो कॉन्टैक्ट जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है इनके और थर्ड पर्सन के बीच में, और अगर अभी क्रिएट नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को कहीं ना कहीं पसंद ना आए, क्योंकि इनका जो डिसीजन है, जो फैसला है, मुझे कहीं ना कहीं आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। चैरिट की एनर्जी से सडनली चेंज आएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन के रिलेशन के बीच में, जिससे मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग की एनर्जीज तो शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज मिल रही, थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट किया, थर्ड पार्टी की बातों को सुना, थर्ड पार्टी की बातों को समझा। अंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच में मुझे ठीक नज़र आ रही है, कि शायद स्टार्टिंग की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक थी थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में, यानी कि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। बट सडनली कुछ ऐसा होता है इन दोनों के रिलेशन में जिससे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में सिचुएशन कन्वर्ट हो जाती है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग मुझे अच्छी नज़र आ रही है, इमोशंस कहीं ना कहीं दूसरे के समझ रहे थे। सडनली कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी पर्सनल थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में मुझे लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, गुस्सा नज़र आ रहा है, और मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो मुझे नज़र आ रही है। चेंज की एनर्जीज भी है, बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, यानी कि अब आपकी जो पर्सन है ना, उस चेंज ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना दिया है, जिसको
सिर्फ और सिर्फ वही डिसीज़न लेना है जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको ठीक लगता है, जो ना कहीं अपनी अंडरस्टैंड, जो खुद से वो समझ रहे हैं, जो खुद से वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, मेरे रिलेशनशिप के लिए ठीक है, और जिसको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपके पर्सन ले सकते हैं जो कि आपके फेवर में हो सकता है। फ्यू मोर एनर्जीज, चेंज की एनर्जीज है, कोई ज़बरदस्त चेंज जो है मुझे इन दोनों के रिलेशन में जो है आता हुआ नज़र आ रहा है। मून की एनर्जी, सो सैड एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा शायद जो है निराश हो रहे थे, या फिर परेशान हो रहे थे, या फिर शायद पर्सन ने इस बात को जो है नोटिस किया, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो आपके पर्सन इतना ज़्यादा दुखी है या सैड है। या फिर गाइस थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है समझ रहे हैं इस वक्त में कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिससे वो किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर वो किसी को याद कर रहे हैं। सो उनकी जो ट्रूली फीलिंग्स है ना, जिसको भी याद कर रहे हैं, जिसको भी मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स उनकी आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन, पूरा पूरा टाइम कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनके फ्रेंड्स या फैमिली जो है चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आपके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। एंड गाइस अगर आप पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली अपनी जो चीज़ें हैं करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि गाइस पेड होती है, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। एंड प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, आप व्हाट्सएप करें सो डैट मैं आपको आंसर कर पाऊँ। सो आई होप आपके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।